नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः।
गणपति बाबा मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया, ओम गणपति बाबा मोरिया, ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया, ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया, ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया, ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया। सब बोलिए, ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक की जय। जय। श्री हरि कल्याण भक्त चरितांक। भक्त गोकर्ण पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहां आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान तथा धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन उसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपने दुख का वृतांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतान की संतति का योग नहीं है। अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग कर दूंगा, प्राण त्याग करता हूँ। ब्राह्मण के इस हठ को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख न होगा, किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को नहीं चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। यह कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से भी कष्ट होगा और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल अपनी गौ को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई। धुंधली
ने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो संतान उसे होगी उसे लाकर वह धुंधली को दे देगी। समय आने पर धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधली को दे दिया। लोक में यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। 3 मास के अनंतर गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके 7 अवयव मनुष्य के से थे, केवल कान गौ के थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। ये थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। उधर धुंधुकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वैश्यागामी निकला। वह माता पिता को भी बहुत दुख देता और उनका सब धन अपहरण कर वैश्याओं को दे आता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और ज्ञान का उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्री हरि के परायण हो उसने शरीर त्याग दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और वह अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थ यात्रा के निमित्त वहां से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास का तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था और न कोई मित्र था। इधर धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदता पूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधुकारी अपने दूषित कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बहुत कलेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तब गया जाकर वहां उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए वहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पिंडदान दिया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। वे जब रात को घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधुकारी वहां अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई। यह सुनकर धुंधुकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उस भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने पूछा कि जब उसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा, साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचूंगा, भय न करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सब की राय यह हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो उपाय बताएं वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि इसकी श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है और इसका 7 दिन में पाठ करो। यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठक पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों से बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस दिन व्यास
व्यासासन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी प्रारंभ की। उस समय धुंधुकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहां 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छेद में घुसकर बैठ गया। जो ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, लोगों ने देखा कि उस बांस की एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ, इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें टूट गई और कथा समाप्त होते होते वह धुंधुकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। परंतु लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित है, उसका श्याम वर्ण है और वह पीतांबर पहने है। वह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की है जो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो मेरे लिए यह विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों के देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को साथ लेकर वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पांचजन्य शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्त वत्सल भगवान भी अपने भक्त को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। भक्त महर्षि मुद्गल दक्षिण महासागर के तट पर परम पवित्र देवीपुर के समीप फूलाग्राम के नाम से एक तीर्थ स्थान है। वहीं से प्रारंभ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की महासागर में सेतु बांधा था। रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा था। पूर्व काल में वहां वेदोक्त मार्ग पर चलाने वाले एक मुनि रहते थे जिनका नाम मुद्गल था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ तथा भक्ति भाव से संतुष्ट होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। चारों हाथ क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे। भगवान का दर्शन पाकर महर्षि मुद्गल प्रेम निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ मधुर शब्दों में भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, भगवान आप ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हो, आप ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन और रुद्र रूप से इसका संहार करते हैं। नारायण आपको नमस्कार है। मच्छ कच्छ आदि अवतार धारण करने वाले सच्चिदानंदमय प्रभु आपको प्रणाम है। करुणा सिंधु जगदीश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज कृपण क्रूर दम्भी दुर्लभ लोभी विषय लोलुप तथा दूसरों के दोष देखने वाला हूँ। आप मेरे इन दोषों को दूर कीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति और साहस दीजिए जिससे मैं आपके अनन्य भक्तों के पावन पथ पर चल सकूं और निरंतर आपके ही चिंतन में संलग्न रहूं। भगवान ने कहा, मुद्गल
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और इस यज्ञ में तुम्हारे हविष को प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाने के लिए आया हूँ। मुद्गल ने कहा, ऋषिकेश में कृतार्थ हो गया, मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई, मेरा जन्म मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या का फल मिल गया। आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममता का आश्रयभूत सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित होकर धन्य धन्य हो गया। योगी जन अपने हृदय में सदैव जिनकी खोज करते हैं वे ही साक्षात भगवान मेरी यज्ञशाला में हविष ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यूं कहकर मुद्गल ने सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान किया और चंदन एवं पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर बड़े प्रेम से पुरडाश अर्पण किया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने प्रेमी भक्त के लिए हुए हविष को स्वयं अपने हाथ में लेकर भोजन किया। भगवान के भोजन कर लेने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए, संपूर्ण चराचर प्राणी संतुष्ट हो गए। तदंतर भगवान ने मुद्गल मुनि से कहा, सुव्रत मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मुद्गल ने कहा, प्रभु आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है, इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया, इससे अधिक और क्या वर्णनीय हो सकता है। तथापि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं दो वर मांगता हूँ। आप में मेरी निश्चल और निश्चल भक्ति बनी रहे, यह मेरा पहला वर है। इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल आपके स्वरूप भूत अग्नि को तृप्ति और आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यही मेरे लिए द्वितीय वर होगा। भक्त वत्सल कल्पतरु भक्त बादशाह कल्पतरु भगवान ने अपने प्रेमी भक्त मुद्गल की ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा एक सरोवर का निर्माण कराया और सुरभि को आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन सवेरे और शाम को यहाँ आकर इस सरोवर को अपने दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। भगवान ने मुद्गल से यह भी कहा, महर्षि तुम देवासन होने के पश्चात सब बंधनों से मुक्त हो मेरे परम धाम में आ जाओगे। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। महर्षि ने आजीवन यज्ञ होम के द्वारा भगवान की आराधना की और अंत में उन्हीं का सायुज्य प्राप्त किया। उनके जीवन काल तक सुरभि प्रतिदिन वहां दूध देती रही। आज भी वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से विख्यात परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्गल के मूर्तिमान सुयश की भांति शोभा पा रहा है। भक्त हरिमेधा और सुमेधा। प्राचीन काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे जो सदा भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। भगवान में उनकी अविचल भक्ति थी। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। एक समय वे दोनों ब्राह्मण एक ही साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में पहुंचकर वे बहुत थक गए। वहां एक स्थान पर उन्होंने तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने उस तुलसी वन की परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने भी वैसा ही किया और सुमेधा से पूछा, ब्राह्मण तुलसी का महात्म्य क्या है? सुमेधा ने कहा, महाभाग चलो उस बरगद के नीचे चलें।
उसकी छाया में बैठकर मैं सब बात बताऊंगा। यह कहकर सुमेधा बरगद की छाया में जा बैठे और हरिमेधा से बोले, विप्रवर, पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन किया गया था उस समय उससे अनेक प्रकार के दिव्य रत्न प्रकट हुए। अंत में धन्वंतरी रूप भगवान विष्णु अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकर तुलसी उत्पन्न हो गई हुई। इस प्रकार समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी और अमृत से उत्पन्न हुई तुलसी को सब देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। तब से संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक है और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार तुलसी की महिमा बता ही रहे थे कि सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य विमान उनके निकट आता दिखाई दिया। इसी समय वह बरगद का वृक्ष भी उखड़कर गिर गया। उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, हम दोनों देवता हैं और अपने पूर्व पाप के कारण ब्रह्म राक्षस होकर इस वट वृक्ष पर निवास करते थे। आज आपके मुख से भगवत विषय चर्चा सुनकर तथा आप दोनों महात्माओं का संग पाकर हम दोनों इस पाप योनि से मुक्त हो गए हैं और अब दिव्य धाम को जा रहे हैं। यूं कहकर वे दोनों हरिमेधा और सुमेधा को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले विमान द्वारा दिव्य लोक को चले गए। वास्तव में भगवत भक्तों के संग का ऐसा ही महात्म्य है। भक्त विष्णुचित और उनके शिष्य नरपति सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरित प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसऊं तिनके मन माही। दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनवी नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया विष्णुचित। बचपन से ही उसमें दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनता था। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं के ही खेल खेलता। माता पिता की आज्ञा मानता। उसे किसी से लड़ते अथवा किसी की निंदा या शिकायत करते देखा ही नहीं गया। पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके कुछ दिनों बाद पिता का परलोकवास हो गया। विष्णु चित्त हष्ट पुष्ट थे, मधुर भाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्या उपासन, वेदाध्ययन तथा साधु सेवा उनकी निर्बाध चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों पर ही आत्मसमर्पण कर दिया। रात दिन वे श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके गुण लीला के चिंतन में मग्न रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते,
कभी माला गुथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास। विष्णु चित्त जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले विष्णु चित्त जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले, इसीलिए एक सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। उस देश के राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर वे विश्राम के लिए भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। विष्णु चित्त के तेजस्वी शरीर एवं भजन में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें श्रद्धा हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णुचित्त ने कहा, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में उसे घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म जन्म कमाई करने का और दूसरे सब जन्म भोगने के हैं। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्म में उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उन्हें देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं और कीट पतंग आदि शरीर में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है, पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही यह बंधन छूटता है। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं ने को भी काल खा गया। इसीलिए तुम राजमद में आकर जीवन नष्ट मत करो। पाप करके यहाँ विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म को मत गवाओ। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो, उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो। राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दया में भगवान इस प्रकार रहने से तुम पर कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश हृदय से ग्रहण किया, उसकी विषय आसक्ति दूर हो गई, उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्रीतार्थ होने लगी। उसका जीवन ही पूजा में हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णुचित को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। दोनों गुरु शिष्य भगवत कैंकर्य प्राप्त कर परम धाम सिधारे। महाराज मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तब अपने शरीर से उन्होंने एक दंपति को प्रकट किया। ब्रह्मा जी
के दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से उनकी पत्नी शत्रुपा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जल में डूब गई थी। मनु ने स्थल की मांग की प्रजा विस्तार के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार हो जाने पर मनु अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे। तप के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवत दर्शन करके भगवान की आज्ञा से महाराज मनु ने प्रजा उत्पन्न करना स्वीकार किया, क्योंकि संतान उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि संतान उत्तम गुण वाली तथा भगवत भक्त हो और वह अपने पूर्वजों को परलोक में अपने कर्मों से संतुष्ट करे। काम वासनाओं से स्त्री सेवन तो एक प्रकार का पाप ही है। वासना से उत्पन्न की गई संतान में भी वासना ही प्रधान होती है। तब भगवत भजन आदि के द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाए तभी संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। यह हिंदू धर्म की बड़ी पवित्र मान्यता थी। भगवान का दर्शन हो जाने के पश्चात मनु के शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। भगवान महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं हुई आकुति, देवहूति और तथा प्रसूति। सृष्टि के प्रथम कल्प में उन स्वयंभू मनु महाराज की संतान से ही पृथ्वी पर सभी मनुष्य वंश बढ़े। महाराज मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत परम भगवत भक्त हुए। उन्होंने ही इस पृथ्वी को सतदीपवती बनाया। दूसरे पुत्र उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी जैसे भक्त श्रेष्ठ हुए। मनु की कन्या आकुति का विवाह महर्षि रुचि से हुआ, जिससे भगवान यज्ञ रूप में अवतरित हुए। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ, जिससे भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष को विवाही गई। इनकी संतानों से ही जगत में मनुष्य सृष्टि का सर्वाधिक विस्तार हुआ। महाराज मनु ने अपनी संतान को कल्याण पथ पर चलाने के लिए मानव धर्म शास्त्र का उपदेश किया। यह मानव स्मृति अब भी मनुस्मृति अब भी स्मृतियों में प्रधान मानी जाती है। अपना मनवंतर काल व्यतीत होने पर मनु जी ने राज्य पुत्रों को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पत्नी के साथ तप करने वन में चले गए। दीर्घकालीन अखंड राज्य में मनु ने देख लिया था कि विषयों का कितना भी सेवन किया जाए उनसे तृप्ति नहीं होती। इन दुखदायी विषयों से मन को बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शांति पाता है। समस्त विषय भोगों को त्याग कर वे वन में पहुंचे और भगवत प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे। वे 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करते और बारंबार उनका चित्त भगवान वासुदेव में लगा रहता। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि जो सर्वेश्वर सर्वमय परम प्रभु हैं, उनका इन चर्म चक्षुओं से साक्षात्कार हो। वे दया में प्रभु यद्यपि अखंड हैं, अनंत हैं, निरुपाधि स्वरूप हैं, किंतु वे भगवत वत्सल भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे नाना मंगल में रूप धारण करते हैं, अथवा वे दयाधाम मुझ पर दया करेंगे। मनु इस अविचल विश्वास से तपस्या में लगे थे। उनके साथ उनकी
साध्वी पत्नी शत्रुपा भी तप कर रही थी। दीर्घ काल तक वे केवल जल पीकर रहे और फिर उसे भी छोड़ दिया। वे महान दंपति एक पैर से खड़े होकर भगवान में चित्त लगाए एकाग्र मन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा में कृपा करते हैं। अनेक बार ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवता मनु के समीप आए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा, किंतु मनु की निष्ठा में अंतर नहीं पड़ा। वे अपने निश्चय पर स्थिर थे। अपने आराध्य को छोड़ दूसरे से उन्हें कुछ कहना नहीं था। तपस्या करते करते दंपति के शरीर अस्थियों के ढांचे मात्र रह गए, किंतु उनका मन प्रसन्न था। उनके चित्त में खेद या निराशा का नाम नहीं था। भगवान की कृपा पर उन्हें पूरा भरोसा था। अंततः प्रभु द्रवित हुए। आकाशवाणी ने महाराज मनु को वरदान मांगने को कहा। वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी। उनके कानों में पड़ते ही दोनों के शरीर पुष्ट हो गए। प्राणों में जैसे अमृत संचार हो गया। रोम रोम खिल उठा। मनु ने दंडवत करके बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभु, यदि हम दीनों पर आपका स्नेह है तो आप हमें दर्शन दें। श्रुतियां आपके जिस सौंदर्य माधुर्य में रूप का वर्णन करती हैं, भगवान शंकर आपके जिस रूप का ध्यान करते हैं, उस आपके भुवन मंगल रूप को हम भर नेत्र देखना चाहते हैं। भगवत वत्सल भगवान मनु की प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभु के नवीन जलधर सुंदर श्री अंग की छटा से दिशाएं आलोकित हो गई। एक टक मनु उस पीतांबरधारी सर्वाभरण भूषित मुनि मनहारी दिव्य रूप को देखते रह गए। प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी पराशक्ति भी प्रकट हुई थी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के स्वरूप का देखिए कैसा सुंदर वर्णन किया है। नील सरोरुह नील मणि नील निरधर श्याम लज्जाहीन तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम शरद शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधे कर निकर बिंदिक हासा नव अंबुज अंबक छवि नीकी चितवनी ललित भावती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्रांजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा उर श्री वत्स रुचिर बनमाला कदिप हार भूषण मणिजाला के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु बिछुन विभूषण सुंदर तेऊ करी कर सरिस सुभग भुजदंडा कटी निशंग कर सर कोंदड़ा तड़ती विनिदक पति पट उधर रेख भर तांतीनी नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। भगवान ने प्रकट होकर फिर वरदान मांगने के लिए कहा। महाराज मनु एक टक उस दिव्य रूप को देख रहे थे। नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि यह रूप सदा नेत्रों के सामने ही रहना चाहिए। मनु ने बड़े संकोच से कहा, दया में आप उदार चूड़ामणि हैं, आपके लिए अदय कुछ भी नहीं है।
मेरे मन में एक लालसा है तो सही, किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान ने जब बार बार निसंकोच मांगने को कहा, तब मनु ने मांगा, आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान हंस पड़े, भला उनके समान रूप शील गुण में दूसरा कोई कहां से आ सकता है। उन्होंने स्वयं मनु का पुत्र होना स्वीकार किया। श्री शतरूपा जी ने भगवान के आग्रह करने पर कहा, मेरे पति देव ने जो वरदान मांगा है, मुझे भी वही अत्यंत प्रिय है। प्रभु, आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आप हमें प्रदान कीजिए। महाराज मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से पुनः प्रार्थना की, दयाधाम, मेरा चित्त आप में वात्सल्य भाव में लगा रहे, चाहे संसार में मैं मोह मग्ध अज्ञानी ही कहा जाऊं, पर मेरा अनुराग आप में ऐसा ही हो, मेरा जीवन आपके बिना संभव नहीं रहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा जीवन आप पर अविलंबित रहे। भगवान ने मनु को आश्वासन दिया। श्रोता त्रेता में यही महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या हुई। भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। अपने वंश के साथ वे महाराज दशरथ के पुत्र बने और अपने अपने अंशों के साथ वे महाराज दशरथ के पुत्र बने और उनकी नित्य शक्ति मिथिला राजकुमारी के रूप में प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्रवधु बनी। महाराज प्रियव्रत, जिन महापुरुषों के चित्त में उत्तम श्लोक श्री हरि के पाद पदों की छाया ने संसार के तुच्छ भोगों से विरक्ति उत्पन्न कर दी है, उनमें कुटुंबी होने की स्पृहा या कुटुंबा आसक्ति नहीं होती। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुणगान, उन उत्तम श्लोक के मंगल चरित्र श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देव ऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देव ऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्म सूत्र की दीक्षा लेने लगे, तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब हम संसार के विषयों को अपने सुख के लिए अपना मानकर भोगते हैं, तब वे हमारे लिए बंधन के कारण बनते हैं और चित्त उनमें आसक्त होता है। परंतु सच्ची बात यह है कि यह सारा संसार भगवान का स्वरूप है, यह भगवान की लीला है। जीव इस भगवान के रंगमंच पर उनकी लीला में सहयोग देने आया है। जिसके लिए जो कर्तव्य इस लीला में प्रभु ने दिया है, उसे प्रभु की सेवा समझकर उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी लीला में योग देने के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार जो भगवान को बार बार स्मरण रखकर कर्मों में अहंता न करके स्वकर्म के द्वारा भगवान का निष्काम पूजन करता है, वह कभी माया के जाल में नहीं फंसता। उसके सब कर्म
भगवान की सेवा के लिए होते हैं, उसका जीवन ही भगवत पूजा रूप हो जाता है। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया, तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश में हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रेम में सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है, उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षि गण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, मनोबल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्व समर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है। अतः तुम्हारे उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष है, उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध का भोग भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, तो जो प्रमथ है उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान है, जितेंद्रिय है, आत्मचिंतन में लगा है, भगवत आश्री है, उसकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो कामादि 6 रिपुओं को जीतना चाहता हो, उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही उसको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाभ नारायण के चरण कमल रूपी गड्ढ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक सृष्टा उनसे सत्यकृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा, यह भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर रहकर ही उन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति
से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वी पर एक समय दिन और आधी पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर वे सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि में घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बना दिया। ब्रह्मा जी ने इस कार्य में से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। अग्निध्र, इदमज्वी, यजबाहु, हिरण्यरेता, धृतपुष्ट, मेधातिथि और वितिहोत्र। ये उनके ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शामली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंज द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी आत्मवेता परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी मित्र ही थे, किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें पता था कि व्यर्थ हो ही मैंने यह प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृहसक्त, गृहासक्त तथा पत्नी में कामसक्त मानकर बार बार धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्यों का त्याग करके फिर गंधमादन पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मानकर त्याग दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्य भाग्य भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। भक्त श्रेष्ठ ध्रुव, जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष रूप पुरुषार्थ की इच्छा करता हो, उसके लिए इन सब को देने वाला इनका एकमात्र कारण श्री हरि के चरित्रों का सेवन ही है। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 परानियां थी, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन प्राय रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहां ध्रुव भी खेलते हुए पहुंचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा, तूने मेरे पेट से तो जन्म लिया नहीं है, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। बच्चा होने से ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राजासन नहीं बैठ सकता।
यदि उत्तम की भांति तुझे भी राजासन या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को विमाता के ये वचन बाण लग गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वे वहां से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में उठा लिया, बड़े स्नेह से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वे भी रोती हुई बोली, बेटा, सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्या की भांति राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है। तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम उत्तम की भांति राजासन यदि तुम्हें उत्तम की तरह राजासन चाहिए तो कमल नयन अधो अधोक्षज अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो, जिनके पाद पद्म की सेवा करके योगियों के भी वंदनीय परमेष्ठी पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राप्य भूलोक तथा स्वर्गलोक के भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें ही लगाकर उनका भजन करो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जिन लक्ष्मी जी का दूसरे सब अन्वेषण करते हैं, वे भी हाथ में कमल लिए उन परम पुरुष के पीछे उनको ही ढूंढती चलती हैं। अतएव तुम उन दया में नारायण की ही शरण लो। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वे वन की ओर चल पड़े। जब कोई भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है, तब वे दया में उसकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु ढूंढने का संत ढूंढने का प्रयत्न बहुत लोग करते हैं, किंतु जानने की बात यह है कि ढूंढने से संत या गुरु नहीं मिला करते। संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान की कृपा से सच्चे अधिकारी को ही वे मिलते हैं। उनके पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वे स्वयं आते हैं। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े, तब उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। देव ऋषि ने ध्रुव को समझाकर उन्हें लोभ और भय दिखलाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादक्षार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को भेजकर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए। राजा ने जब से सुना था कि ध्रुव वन को चले गए, तब से वे अत्यंत चिंतित थे। अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। देवऋषि ने आश्वासन देकर शांत किया। भगवान है, वे दया में हैं और हमें मिलेंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो, तब तक भजन में दृढ़ता तथा प्रेम नहीं आता। जो वस्तु मिलनी संभव न जान पड़ती हो, उसे पाने के लिए न तो इच्छा होती है और न प्रयत्न।
जब तक मन में यह बैठा है कि हमें भगवत प्राप्ति भला कैसे होगी, तब तक भजन में मन नहीं लगता, तभी तक हृदय में अनुराग जागृत नहीं होता। हम चाहे जैसे हों, चाहे जितने पापी और अधम हों, पर भगवान की कृपा हमारे पाप एवं अपराधों से अनंत महान है। वे उदार चक्र चूड़ामणि अवश्य अवश्य हमें अपनाएंगे, हम उन्हें पाएंगे, अवश्य पाएंगे, पाकर रहेंगे, क्योंकि वे करुणा सागर हमें अपनाए बिना रह नहीं सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाने पर ही भजन होता है। ध्रुव को तनिक भी संदेह नहीं था भगवत प्राप्ति में। वे मधुवन में यमुना तट पर पहुंचे। श्री कालिंदी के पापहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता, उससे भगवान की पूजा करते हुए वे नारद जी से प्राप्त द्वादश अक्षर मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन केत और बेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृण का भोजन करके ध्रुव भगवान के ध्यान में तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने तो 12 दिन पर एक बार वायु भोजन करना आरंभ कर दिया उन्होंने, और 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राण को वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप से धारण कर लिया था। वे भगवान में हो गए थे। जब वे एक पैर बदल कर दूसरा रखते, तब उनके भार से पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेने से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। श्वास रोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए हैं, अतः उसके प्राणायाम से ही आप सबका श्वास रुका है। अब मैं जाकर उसे उस तप से निवृत्त करूंगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए, किंतु ध्रुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। श्री हरि ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय में से अंतर्हित कर दिया। हृदय में भगवान का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुव ने नेत्र खोले, तो अनंत सौंदर्य माधुर्य धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करें यह समझ ही न सके। दया में प्रभु ने ध्रुव की उत्कंठा देखी। वे अपने निखिल श्रुति रूप शंकर के बालक श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। अपने निखिल श्रुति रूप शंख से बालक के कपोलों को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वे संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए। बड़े प्रेम से बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मांगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूं। तुम्हें वह पद देता हूं जो दूसरों के लिए दुष्प्राय है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई भी पहुंचा नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्र तारा मंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी का दीर्घ काल तक
शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्र भूत धाम में पहुंचोगे, जहां जाकर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के सच्चे भक्त अपने स्वामी से उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। ध्रुव को भगवान के अंतर्ध्यान होने पर बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, मेरी बहिर्मुखता कितनी बड़ी है, मैं कितना मंद भाग्य हूं कि संसार चक्र को सर्वथा समाप्त कर देने वाले श्री नारायण के चरणों को प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। कल्पांत में अंततः वह ब्रह्मांड केंद्र भी नष्ट ही होगा। अवश्य ही असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया था। देवर्षि ने तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्ष के लिए ही भगवान को प्राप्त करने का आदेश दिया और ईर्ष्या द्वेष मान अपमान को तुच्छ मानकर छोड़ देने को कहा, पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणी को ग्रहण नहीं किया। मैंने जो श्रेष्ठ पद मांगा वह तो नश्वर है, व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की। जगदम्बा परम जगत आत्मा परम दुर्लभ भव भयहारी भगवान को तप से प्रसन्न करके भी मैंने संसार का ही भोग ध्रुपद मांगा। मैं कितना अभागा हूं। इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए वे घर को लौटे। जो भगवान की ओर लग जाता है उसकी सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती हैं। जिस पर वे निखिलात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी उसका आदर करते हैं। शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उसके मित्र बन जाते हैं। ध्रुव के वन जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वे पुत्र के अनुराग से व्याकुल हो गए। वे ध्रुव की माता का बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य भोग तथा सब कुछ सुख उन्हें फीके लगने लगे। वे केवल ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करने लगे। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से बाजे गाजे से हाथियों को सजाकर रानियों मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ वे पुत्र को आगे लेने गए। नगर से बाहर जैसे ही बालक ध्रुव आते दिख पड़े, राजा हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करते हुए पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। ध्रुव ने पिता के पश्चात विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने भी उन्हें गोद में ले लिया और वह कंठ रुक जाने से केवल इतना बोल सकी, बेटा जीते रहो। माता सुनीति की यह बात सुनकर बेटा जीते रहो। माता सुनीति को तो अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। माता सुनीति को तो अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा कर रहे थे। नगर भली भांति सजाया गया था। बड़े सत्कार पूर्वक ध्रुव को महाराज राजभवन में ले आए। कुछ दिनों के पीछे महाराज को वैराग्य हो गया ध्रुव का। उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं भगवान का भजन करने तपोवन चले गए। ध्रुव की विमाता सुरुचि के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वन में आखेट करते समय वे कुबेर की अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गए। वहां यक्षों से
विवाद हो गया और यक्षों ने उन्हें मार डाला। भाई की मृत्यु सुनकर ध्रुव को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर आक्रमण कर दिया। संग्राम बड़ा ही प्रचंड संग्राम हुआ। बहुत से यक्ष मारे गए। अंत में ब्रह्मलोक से आकर भगवान मनु ने ध्रुव को समझाया, बेटा ये यक्ष उपदेव है। इनके स्वामी कुबेर जी भगवान शंकर के सखा हैं। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। प्राणी अपने ही कर्म से जीवन या मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध है कि यदि किसी ने अपराध किया भी हो तो एक के अपराध के बदले दूसरे बहुतों को दंड देना उचित नहीं है। क्रोध छोड़कर तुम कुबेर जी से क्षमा मांग लो। ध्रुव ने पितामह की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके युद्ध से अलग हो जाने पर कुबेर ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। वरदान देकर कुबेर जी अदृश्य हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी को लौट आए। भोगों से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए हुए दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में वे संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां मंदाकिनी में स्नान करके वे भगवान का एकांत चित्त से ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। भगवत पार्षदों को देखकर भगवान नामों का कीर्तन करते हुए ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणिपात किया। पार्षदों ने कहा, राजन, हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। आपने भगवान को अपने तप से प्रसन्न किया है। अब आप इस विमान पर बैठकर उस दिव्य लोक को चले जिसकी सभी ग्रह नक्षत्र आदि प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव ने स्नान किया, वहां के ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमान में बैठने लगे तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहां मृत्यु देवता आए। मृत्यु ने कहा, मेरा स्पर्श किए बिना कोई इस लोक में न जाए, ऐसी मर्यादा है। ध्रुव ने उन मृत्यु देव के मस्तक पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए। भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श पाकर मृत्यु देव भी धन्य होते हैं। विमान में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती सुनीति देवी को दिखाया। ऐसे पुत्र की जननी धन्य है। भगवत भक्त अपने पूरे कुल को तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुव तारा उनका वही ज्योतिर्मय धाम है। राज ऋषि भरत। अब इस कथा को अपन कल पढ़ेंगे। कथा को यहीं विराम देता हूँ।